कैसे सरप्राइज टेस्ट लेते हैं सर? ठीक है, चलो। अ, तो बेसिकली आज हमें क्या देखना है? हमें डीसी पढ़ना है, एसी पढ़ना है और इलेक्ट्रिक जनरेटर देखना है। ठीक है बेटा, ये तीन चीजें देखनी है, उसका बाद अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसका आपके इस चैप्टर में एक और टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, बट वो मैं शायद आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में, हाँ या ना? यस सर। यस सर। है ना? यस गाइड सर। वायर, न्यूट्रल ओके, वायर, अर्थ वायर। यस सर। अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था ना। रिंग, रिंग सॉरी, सर ट्री ट्री और रिंग वाला। दोनों पढ़ा दिया था ना मैंने? हाँ सर, हाँ दोनों हुआ था सर। हाँ, ठीक है। तो अभी हमें पढ़ना है डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बेटा, सर डीसी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ सर, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हो रहा है बेटा। डीसी एंड एसी। डायरेक्ट करंट क्या होता है बेटा? डीसी का मतलब होता है करंट का जो डायरेक्शन है ना एक वायर में, वो कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब, मान लो ये अपने पास एक वायर है, इस वायर में जो करंट जा रहा है वो लगातार एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? डीसी कहते हैं। ठीक है, डीसी का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट चेंज। ठीक है बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होता है इन डीसी। ठीक है बेटा, बेसिकली इसमें एक और चीज होती है, मतलब जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ बट उतना मतलब जरूरी नहीं है ये, तो मैं मेंशन कर दे रहा हूं फिर कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज कांस्टेंट। लेकिन हमारे घरों में जो सप्लाई होता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट का आता है। किसका आता है? ऑल्टरनेटिंग करंट का आता है। ऑल्टरनेटिव करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर आपका डायरेक्ट करंट में क्या हो रहा है, एक बैटरी लगी है कुछ इस तरीके से, और इस वजह से लगातार करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता जा रहा है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है, जिसकी वजह से हमारा जो कोई भी, अगर मैं वायर ले लूं, लेट्स सर से डायरेक्ट करंट फिर समझा देंगे सर। बेटा, डायरेक्ट करंट सिंपल है, करंट लगातार एक ही डायरेक्शन जा रहा है तो डायरेक्ट करंट। और करंट अगर अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब एक बार तो करंट इधर जा रहा है, फिर वापस इधर आ रहा है, फिर उधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर उधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, लगातार करंट इस तरीके से कभी राइट की तरफ, कभी लेफ्ट की तरफ, कभी राइट की तरफ, कभी लेफ्ट की तरफ, कभी राइट की तरफ, तो कभी लेफ्ट बिना की कुछ तरफ किए। स्विच करता जा रहा है। करंट लगातार अपने डायरेक्शन को स्विच करता जा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? ऐसे करंट को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ वायर कीप्स। सर नीचे सर फ्यूज वायर लगाए हैं। नहीं, बता रहा हूँ, नीचे मैं जो बनाया हूँ वो उतना परफेक्ट बना नहीं, बट वो होता है ऐसा, एक पूरा गोल कंप्लीट सर्कल है ये। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, यहाँ बना रहा हूँ, ये कंप्लीट सर्कल है। इस कंप्लीट सर्कल में मैंने एक छोटा सा वेव जैसा शेप बनाया है। ठीक है, ये आपका क्या है? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स होता है। यहाँ बैटरी क्या है? लगातार एक ही डायरेक्शन में ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है ना, लगातार चार्ज को इधर पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को उधर पुश कर रहा है ना। ये क्या करेगा? कभी चार्ज को इधर पुश करेगा, कभी चार्ज को उधर पुश करेगा। पुश करने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका, जो ईएमएफ जो है इसका, वो लगातार करंट का डायरेक्शन, सॉरी लगातार अपना डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। ठीक है, ये अपना एसी सोर्स है। क्या सोर्स है ये? ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। जो बैटरी अभी तक हम लोग जानते हैं वो किसका सोर्स है? वो तो डीसी। ऑल्टरनेटिंग करंट होम अप्लायंसेस में यूज क्यों नहीं होता? क्या? एसी होम अप्लायंस में यूज क्यों नहीं होता? डीसी हो सर मतलब वो डीसी बोल रहे क्यों नहीं सर होता? एसी होम अप्लायंस में क्यों नहीं यूज होता। डीसी क्या बोल रहे हो?
सर एसी होम अप्लायंसेस में क्यों यूज नहीं होता है? बेटा घर होम अप्लायंसेस में एसी ही यूज होता है। इनफैक्ट डीसी हमारे घर में सप्लाई नहीं आता है हमारे घर सर में। डीसी क्यों नहीं होता? हाँ, डीसी क्यों नहीं होता बताते हैं, अभी आने तो दो, पहले पढ़ तो लो एसी होता क्या है, फिर तो सर आप देखेंगे। बोले थे। ठीक है, अगला है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, पहले तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता रहता है, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं करंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं, सर शो द प्रीवियस पेज वंस। एक सेकंड दिखा रहा हूं बेटा, पहले ये चीज पहले ये बना लेने दो मेरे को, फिर मैं दिखा दूंगा। करंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं तो डीसी के लिए ग्राफ कैसा होगा? आइडियल ग्राफ कुछ ऐसा होगा जिसमें डीसी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। ये जो लाइन है ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसमें करंट कांस्टेंट है, एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है। जबकि एसी के केस में क्या होगा बेटा? जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहेगा, डायरेक्शन भी चेंज होता रहेगा, कुछ ऐसे। ठीक है, अगर मैं एक वायर लूं जिसमें मैं करंट का डायरेक्शन ऐसे मान लूं आई, तो ये बोल रहा है कभी तो करंट का डायरेक्शन, करंट पॉजिटिव मतलब इसी डायरेक्शन जा रहा है, कभी करंट नेगेटिव हो जाता है, इसका मतलब करंट अपोजिट डायरेक्शन जाएगा, फिर से पॉजिटिव हो जाएगा तो करंट इसी डायरेक्शन जाएगा, फिर से नेगेटिव हो जाएगा करंट अपोजिट डायरेक्शन जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है बेटा, इस तरीके से करंट लगातार सर एक वेव का फॉर्म ले लेगा ना? हाँ डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। करंट वायर में इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, इस तरीके से करंट फ्लक्चुएट करता रहेगा। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। हाँ सर। अच्छा, अब क्या होता है, हमारे जो घर है, हमारे जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड में हमारा जो सप्लाई होता है वो एसी का सप्लाई होता है। किसका सप्लाई होता है? एसी का सप्लाई होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हमारे इंडिया में? अच्छा, हमारे इंडिया में इसका 20 फ्रीक्वेंसी मतलब होती है 50। 50 हर्ट्ज। अब देखिए वन साइकिल क्या हुआ, जीरो से शुरू हुआ वापस जीरो, ये वन साइकिल नहीं है। वन साइकिल में एक बार पॉजिटिव होकर जीरो हुआ, एक बार नेगेटिव होकर जीरो हुआ, ये वन साइकिल है ना? है ना? हाँ सर। तो ऐसे करके आप देखोगे एक साइकिल में एक बार डायरेक्शन स्विच हुआ, दूसरी डायरेक्शन स्विच हुआ, हर एक साइकिल में कितने बार करंट का डायरेक्शन चेंज होगा? 2 बार चेंज होगा। मतलब कि करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन 100 टाइम्स पर सेकंड। हर सेकंड में हमारा जो करंट है वो 100 बार डायरेक्शन चेंज करेगा, 100 टाइम्स डायरेक्शन को चेंज करता है हमारे घरों में जो करंट का सप्लाई आता है। समझ में आ रही बात? सर तो फिर हम लोगों को सर ये मैसेज मेंटेन प्रिंट कैसा रहता है सर, हमेशा चेंज कैसे होता रहता है? बेटा वो उसके लिए हम जो जो प्रोडक्शन के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम ही होता है एसी डायनामो या एसी जनरेटर। वो एसी जनरेटर ये काम अपने आप कर देता है। वो कैसे वर्क करता है हम थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, आज ही पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके सर। तो हमारे घरों में एसी का सप्लाई आता है। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए जिन लोगों ने कॉपी नहीं किया था। सर लाइट चैप्टर भी आप पढ़ाएंगे? वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी तो मेरे को हाफ ईयरली के बाद, आपको हाफ ईयरली तक का वेट करना पड़ जाएगा, हाफ ईयरली के बाद ही पढ़ा पाऊंगा मैं, क्योंकि अभी तो हाँ ये सर ठीक है। ठीक है मैं पढ़ाऊंगा तो सारे चैप्टर, चिंता ना करो। आप लोगों का मैंने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा ही रहा हूँ, सोर्सेज ऑफ एनर्जी मैंने पढ़ा ही दिया, लाइट बचा है, लाइट ही बचा ना बस, बेसिकली ह्यूमन आई और रिफ्लेक्शन। हाँ सर। ठीक है, मैं देख लूंगा। ह्यूमन है तो बहुत इजी। ह्यूमन आई का थोड़ा है तो थोड़ा पार्ट है। क्या? तो ह्यूमन आई का सर थोड़ा आप पार्ट भी हो रहा है। पढ़ाइएगा सर, आप भी पढ़ाइएगा। ठीक है, ये कॉपी हो सर गया, हो गया सर, यहाँ तक हो गया। इसको ही फटाफट कॉपी कर लो।
सर हो गया है। ठीक सर है। हो गया। आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो अब है अगला टॉपिक हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम क्यों एसी यूज करते हैं, क्यों डीसी यूज नहीं करते, और कहाँ कहाँ हमें आज भी डीसी ही यूज करना पड़ता है, हमारा एसी से काम नहीं चलता। ठीक है बेटा। ओके सर। पहले देखेंगे एडवांटेज। एडवांटेज ये है सबसे पहले कि जो मेन मतलब मेजर एडवांटेज है इसका एसी का ओवर डीसी, कि आपका जो एसी है ना, आपका जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, क्या बोलेंगे, सर वो हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस कैन, ट्रैवल कर सकता है। हाँ, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम लो वोल्टेज हाई करंट टू हाई वोल्टेज लो current. AC can be transferred from low voltage high current to high voltage low current and vice versa. सर इसका मतलब क्या हुआ बताते हैं सर? ना, and vice versa easily using transformer, and therefore can be made to travel very very far. ठीक है, without much loss of energy. क्या हुआ समझिए, हमारा जो पावर होता है बेटा, तो आप सबको पता है पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, हाँ या ना, हाँ सर। है ना। तो हाँ अगर सर। मुझे पावर सेम रखना है तो मैं चाहूं तो V को घटा दूं, I को बढ़ा दूं, या फिर V को बढ़ा दूं, I को घटा दूं, दोनों से ही मेरा काम हो जाएगा। हाँ सर। मैं ये काम करके अपना पावर को कांस्टेंट मेंटेन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, पावर सप्लाई को, सर है ना। हाँ सर। तो मैंने क्या बोला, एसी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लो वोल्टेज हाई करंट, मतलब कम वोल्टेज ज्यादा करंट से हाई वोल्टेज कम करंट तक आराम से जा सकते हैं, मतलब वोल्टेज को बढ़ाकर करंट को घटा सकते हैं हम इजीली इन एसी। ठीक है बेटा। तो आप बोलोगे सर इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि पावर का जो लॉस होता है इन ट्रांसमिशन वो कितना होता है, आई स्क्वायर आर। जो आपका जो भी वायर है जिसमें से करंट जाएगा उसमें कितना एनर्जी का लॉस होगा, आई स्क्वायर आर, और मैंने क्या किया, आई को घटा दिया है, आई को डिक्रीज कर दिया है, हाँ या ना। हाँ सर। आई को डिक्रीज कर दिया तो पावर के लॉस को मैंने उसके स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज कर दिया, हाँ या ना। मतलब आप सोचिए हमारे घरों में सप्लाई होता है 220 वोल्ट, ठीक है, और हमारी जो लाइंस जो बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल कराती हैं वो कितना वोल्ट पे ट्रेवल कराती है, 132 किलो वोल्ट पे भी ट्रेवल कराती है, मतलब कि
कितने टाइम्स पोटेंशियल बढ़ा दिया हम लोगों ने 132 अपॉन 220 132 इंटू 10 इंटू 1000 अपॉन 220 दैट इज इक्वल टू 600 टाइम्स। मैं बता चुका हूँ ना इस बारे में आपको कि नहीं बताया पहले? नहीं सर। तो 600 सर नहीं टाइम्स बताया सर। नहीं बता- में देखिए 600 टाइम्स हम लोगों ने करंट को घटा पोटेंशियल को बढ़ा दिया, तो हम 600 टाइम्स करंट को घटा सकते हैं। पोटेंशियल को मैंने 600 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो करंट को 600 टाइम्स डिक्रीज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? हाँ हाँ सर। सर। तो एनर्जी में जो लॉस होगा उसको 600 का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 360000 इतने टाइम्स डिक्रीज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? समझ में आई बात? हाँ सर, हो सकता है सर, हो सकता 1 अपॉन 3,60,000 टाइम्स मैंने डिक्रीज कर दिया अपने लॉस को, एनर्जी के लॉस को। तो इज इट यूजफुल और नॉट यूजफुल? Yes sir, it is useful. है सर, यूजफुल है। यूजफुल। ओके, ये हैंग हो गया क्या? हाँ सर, बीच बीच में हैंग होते रहता है। मैं जैसा ग्रे हो जाए स्क्रीन। मेरे तो परमानेंट हैंग हो गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मेरे को सर यहाँ पे वीडियो कुछ, पॉज हो गया। हाँ तो एक बार काम करिए, रीजॉइन करिए। अच्छा नहीं, ठीक हो गया, ठीक हो गया, सर हो गया, हो गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। जैसा ठीक हो गया सर। अरे एक्चुअली आज ना जो इंटरनेट प्रोवाइडर है ना, उनके यहाँ काम चल रहा है। मतलब कल कल परसों 2-3 दिन क्या है कि वीडियोस वगैरह जब हम अपलोड कर रहे थे हो नहीं रहा था, तो हम लोगों ने बोला, दोनों बोला कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, आज मेजर काम है, इसलिए आज परेशानी हो रही है बार बार। ठीक है, सवेरे से परेशान है हम लोग। कोई बात नहीं सर। ठीक है, चलो। तो क्या कह रहे थे हम लोग, पावर का जो लॉस है वो हम लोग 3,60,000 टाइम्स डिक्रीज कर चुके हैं। ठीक है, ये फायदा होता है एसी का ओवर डीसी। क्यों? क्योंकि आपका जो ट्रांसफार्मर है ना वो एसी के लिए काम करता है, डीसी के लिए काम ही नहीं करता। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि देखो एसी में क्या है, करंट लगातार चेंज हो रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। करंट चेंज होगा तो हाँ ईएमएफ सर। जनरेट, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कि नहीं? यस सर। हाँ उसी सर। ईएमएफ का यूज करके, जो जो करंट के चेंज की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसी का यूज करके हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। ठीक है, और क्योंकि डीसी में करंट ही चेंज नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा, तो ट्रांसफार्मर काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर का एग्जैक्ट वर्किंग मैं शायद ना बताऊं आपको 10th में, हो सकता मौका मिले तो बता भी दूं। ठीक है, ओके। ओके सर। तो मतलब देखते हैं, मतलब क्या कैसा सीन बनता है, आपका एग्जाम कब है, कितना टाइम मिलता है हम लोगों को, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग कितना बताऊंगा कितना नहीं बताऊंगा। ठीक है, दूसरा, एसी के जो इक्विपमेंट्स है ना, दे आर ड्यूरेबल। एसी इक्विपमेंट्स आर मोर ड्यूरेबल देन डीसी इक्विपमेंट्स। ठीक है, होता है ऐसा, मान लो। अब इतने ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एसी कैन बी easily converted into DC। सर ये तो बहुत डेंजर होता है ना सर। क्या? सर वो तो सर यही सर, एसी डिसएडवांटेज ऑल्टरनेटिंग करंट। होता है AC देखिए का। एसी के जो इक्विपमेंट्स हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, एसी वाले जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं ना वो काफी ड्यूरेबल है, मतलब वो जल्दी खराब नहीं होते, जबकि डीसी वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए एसी हमारे इक्विपमेंट्स के लिए बेटर है। तीसरा पॉइंट ये है, एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू डीसी। एसी को आप आसानी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब डीसी के जितने बेनिफिट है आप सारे के सारे एसी से ले सकते हो, हाँ या ना? हाँ या ना? अबे हाँ सर। यस सर। डीसी के जितने बेनिफिट है सारे के सारे एसी में अपने आप काउंट होगा ना इस सेंटेंस को लिखते ही। यस सर। आप समझिए, आपका जो मोबाइल है उसका चार्जर है आपके पास, हाँ सर। वो चार्जर पता क्या होता है? एक ट्रांसफार्मर होता है। मान लो मतलब कुछ और मैं नहीं बोलूंगा अभी, ट्रांसफार्मर मान लो, एक ट्रांसफार्मर होता है जो क्या करता है, वोल्टेज को 220 वोल्ट से घटा के 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट या 3 वोल्ट या 4 वोल्ट, जितने ही वोल्ट का आपका बैटरी है, उस जो आपका डिवाइस है उसमें कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद क्या करेगा ना, उस वो जो एसी सप्लाई है उसको डीसी में कन्वर्ट कर देगा।
डीसी अगर नहीं होगा तो बैटरी चार्ज नहीं हो सकती, बैटरी को चार्ज करने के लिए हमेशा डीसी चाहिए। तो आपका जो चार्जर जो छोटा सा इक्विपमेंट है उसमें ट्रांसफार्मर भी है और उसको डीसी में कन्वर्ट करने का वो भी है, प्लस वायर भी है, प्लस कवर भी है प्लास्टिक का सुंदर सा, सब कुछ है। और कितने का आता है? 100 रुपए का, है ना? यस सर। जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का जो सिंपल सा डिवाइस आता है ना वो 2 रुपए का आता है। इतना आसान है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो डीसी के जितने बेनिफिट अपने आप एसी में आ गए कि नहीं आ गए? यस सर। हम्म हाँ सर। का नाम क्या है सर जो कन्वर्ट करता है चार्जर में? उसका नाम है डायोड। ठीक है, चलो ओके सर। एक और बात है, एसी कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग चोक वायर, होगा ना चोक कॉइल, हाँ चोक कॉइल। चोक कॉइल का यूज करके हम लोग एसी को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब एसी को कम कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग चोक कॉइल हम एसी को जब चाहें तब डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? सर ये चोक विदा कॉइल क्या होता है? बेटा चोक कॉइल के अंदर क्या होता है वो छोड़ो अभी के लिए। चोक कॉइल के अंदर इंडक्टर होता है, आप बोलोगे इंडक्टर क्या होता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ, मत मत जाओ साइड में। ठीक है, चोक कॉइल का यूज करके हम लोग एसी को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ पावर, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। जबकि अगर आपको डीसी को कम करना है तो आपको रेजिस्टेंस यूज करने के अलावा आपका कोई और उपाय नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? और रेजिस्टेंस यूज करोगे तो ऑब्वियसली एनर्जी का लॉस होगा ही होगा, है ना? हाँ या ना? सर चोक कॉइल मरकरी ये सब में भी यूज होता है ना? क्या? अबे चोक कॉइल ट्यूबलाइट के सर ट्यूबलाइट के बगल में लगा होता है चोक। हाँ सर ट्यूबलाइट के बगल में लगा। ठीक है, ओके। तो ये तो होगा एडवांटेजेस, थोड़े तो कुछ ना कुछ तो नुकसान भी होंगे ना, ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ फायदा ही फायदा हो जाए हर चीज से, किसी भी चीज से। ऐसा कभी हुआ है आज तक? नो सर। हर चीज का तो सर ड्रॉबैक हर चीज का तो अब बात करते हैं सर ये डिसएडवांटेज। सर बहुत डेंजर होता है सर एसी। हाँ, सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाइए ना। पहला क्या है? can even डेंजरस। take दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोलिसिस, जितने भी केमिकल वो है ना, और चार्जिंग ऑफ बैटरी रिक्वायर डीसी। वो एसी से ना तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हो, ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो, ना ही आप बैटरी को चार्ज कर सकते हो। ठीक है, सर कोई भी बैटरी सर, इन्वर्टर का बैटरी जो होता है वो भी? उसमें भी बेटा चार्ज करने के लिए पहले उसको, इन्वर्टर नाम ही है उसका, समझ में आया? ठीक है, हाँ सर। उस बैटरी को चार्ज करने के लिए भी पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो बैटरी चार्ज होगी, अपने आप चार्ज नहीं होगी। ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, बोला एक ही तरीका नहीं है। हाँ सर ठीक है। ओके, देखो एसी के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसका हम बहुत, मतलब मैं आपको उतने डिटेल में नहीं बता सकता, आपको उसके लिए बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। जब तक आप 12th में नहीं आते मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि उनके बारे में बात करने के लिए मुझे पहले 5-6 क्लास पढ़ाना पड़ेगा, वो भी ऐसी मैथ्स जो आपने पढ़ी नहीं है। तो सही मायने में देखा जाए तो 20-25 क्लासेस लग जाएंगे मेरे को एसी के बारे में कुछ भी ढंग से बात करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं एसी के बारे में ज़्यादा चर्चा आपसे नहीं कर सकता, जो आपकी बुक में दे रखा है मैंने वही मेंशन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर एसी का एक फॉर्मूला होता है ना सर, √2 × DC। उसका क्या मतलब है, आपको पता है क्या? सर पता नहीं सर, स्कूल में भाई पढ़ाया है। देख लो भाई, आपको पता है हमारा हाउस होल्ड सप्लाई जो होता है, वो 220 वोल्ट का होता है कि नहीं होता? हाँ या ना?
होता है। अब Yes, लेकिन sir. हमारा घर में तो हम अभी अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है, एसी आता है, राइट? हाँ सर। तो इसमें 220 वोल्ट कहाँ है? पोटेंशियल वर्सेस टाइम भी इसी तरीके से वेरी करता है जिस तरीके से आपका करंट वर्सेस टाइम वेरी करेगा, ऑब्वियसली, है ना? हाँ, है ना? Yes, sir. तो 220 वोल्ट कहाँ है यहाँ पे, तो बताता हूँ। इसका जो पीक वैल्यू है ना, वो करीब करीब 311 वोल्ट है, लगभग लगभग 311। क्यों? इसको अपन वी नॉट कह देते हैं। वी नॉट जो है ना, आपका जो 220 है, बेसिकली वो वी नॉट अपॉन √2 है। तो वी नॉट जोड़ लो खुद ही, कितना आएगा, 220 √2, दैट इज इक्वल टू, आप जोड़ोगे तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 311 वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. तो वो यही फॉर्मूला है कि आपका जो पीक वैल्यू होता है ना, वो बेसिकली ये आपका एक तरीके से डीसी इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस है। जो डीसी इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसका यूज करके आप v²/r निकाल सकते हो, इसको हम लोग बेसिकली कुछ नहीं कह सकते। आप वही करो, इस चैप्टर में बेटा कुछ भी पढ़ाने जाऊंगा ना, उसके पीछे इतनी सारी मैथ्स घुस जाएगी कि मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, ठीक है? तो इसलिए मैं इस चैप्टर को, इस पोर्शन को बस जितना बुक में दे रखा उतना ही मेंशन करना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा मेंशन नहीं करना चाहता। ये चैप्टर थोड़ा सा इस मामले में ऐसा है कि 12th तक वेट करना ही होगा आपको इसे सीखने के लिए, ठीक से। ठीक है बेटा? तो Yes, वी sir. नॉट क्या है सर? हाँ, Okay, sir. क्या? सर वी नॉट क्या है सर? वी 300 नॉट 311 पीक है, इसको क्या बोलेंगे, पीक वोल्टेज। इधर भी 311, इधर भी ऑब्वियसली -311 है ना। माइनस का तो मतलब नहीं, वो डायरेक्शन उल्टा है ना। पीक है, जो मैक्सिमम जा रहा है ना वो 311 पे, मिनिमम भी 311 पे, मतलब उल्टी तरफ मैक्सिमम। ठीक है, ओके सर। हाँ सर ठीक है। एक मिनट। हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे, एसी डीसी, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की। आखिर अपना इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे काम करता है ये देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में? यूँ समझ लीजिए कि इधर आपके पास एक हॉर्सशू मैग्नेट होता है, जिसमें इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपके किसका होता है, मोटर का होता है। Yes, sir. Electric motor. इसमें तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगता है ना सर? क्या बेटा? तो इसमें तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगता है। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अगर कोई सर वो genuine- बोल रहा है सर फ्लेमिंग्स राइट Right- हैंड right रूल। hand rule लगता है क्या? राइट हैंड है। बेटा वो मैं अभी तक मैंने कुछ बताया ही नहीं, मैं ऐसे ही काम कर लूंगा, ठीक है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का तेल लेने मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। बता दूंगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेकिन आपको बता रहा हूँ उसकी जरूरत नहीं है आपको। वो मैंने इनफैक्ट ईमानदारी से बोलूँ, मैंने 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया, कॉलेज पूरा पढ़ लिया, मेरे को फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती मुझे पता ही नहीं था। मेरे बोर्ड में नहीं था। मैं 10th में सीबीएसई में नहीं था, दूसरे बोर्ड में था, अपने स्टेट बोर्ड में था। मेरे इस बुक्स में नहीं था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और उसकी मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी।
पढ़ाने लगा, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बच्चे बोले सर फ्लेमिंग साइटन रूल क्या होता है, मतलब ये क्या होता है, मुझे पता ही नहीं। मैंने किताब खोली तब मुझे पता चला अच्छा ये ऐसा भी कोई रूल होता है जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यस सर, मुझे भी नहीं पता। तो लेट्स सी कि क्या होता है, मैं बता दूंगा आपको चैप्टर के अंत में। ठीक है, क्या है देखिए, यहां पर ये आपका एक सॉरी ये एक आपका कॉइल है। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे को? सर बाय कॉनकेव मैग्नेट। आर्मेटर। आर्मेटर। ठीक है, अभी जो आर्मेटर है इसका, इसके साथ में क्या होता है, इसके दो वायर जो निकल रहे हैं, इनके साथ में एक एक रिंग जुड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों वायर्स के साथ में एक एक रिंग जुड़ा हुआ है। एक इसके साथ जोड़ देता हूं ऐसे, इस वाले वायर के साथ। ठीक है, और दूसरा मैं इस वाले वायर के साथ जोड़ देता हूं अलग से, यहां ले जाकर ऐसे। ठीक है बेटा, हाँ और सर। यहां पर हमारे पास साथ में जुड़ा होता है कार्बन ब्रश। जिस कार्बन ब्रश से हम लोग यहाँ पर अलग से जाके जो भी डिवाइस जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। लेट से मेरे को एक बल्ब जलाना है तो मैं यहाँ पर एक बल्ब लगा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या नॉर्मली होगा, तो गैल्वेनोमीटर लगता है ध्यान क्या दीजिएगा सर? बेटा, इस रिंग से ये वाला वायर जुड़ा हुआ नहीं है, इस रिंग से ये वाला वायर ऑब्वियसली जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है बेटा, कांटेक्ट में नहीं है। क्या हो रहा है, ये जो वायर है, समझ रहे हो कौन सा वाला वायर, लेफ्ट वाला वायर, इसके साथ ये रिंग घूम रही है और इसके साथ ये वाली रिंग घूम रही है, तो मतलब ऑब्वियसली दोनों रिंग्स घूम रही हैं, हाँ या ना? हाँ सर। और इसी रिंग के साथ कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर और यहाँ पे कार्बन ब्रश लगा रखे हैं। ठीक है बेटा, सर क्यों लगाए सर कार्बन ब्रश, फिर से बोलिए। ताकि घूमता रहे फिर भी कांटेक्ट मेंटेन रहे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब क्या करेंगे, हम अपने इस कॉइल को ऐसे घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे? बाय यूजिंग अ टरबाइन। टरबाइन ही बोलते हैं ना, जो भी है, किसी भी तरीके से, मान लीजिए आप मैकेनिकली घुमा रहे हो इसको, किसी भी तरीके से घुमा रहे हो, इसको पकड़ के आपने घुमा दिया, इसके हाथ में हैंडल लगा रखा है, आप इसको हाथ से घुमा रहे हो। घुमा सकते हो कि नहीं घुमा सकते? यस सर। अब हाथ से नहीं घुमाते, प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मतलब ऐसा करके मान लो कुछ पंखा लगा दिया, ठीक है, और यहां से इसके ऊपर पानी गिरा दिया, पानी गिरा दिया, तो क्या होगा, ये अपने आप जोर जोर ऐसे घूमने लग जाएगा कि नहीं घूमने लग जाएगा? यस यस सर। ये घूमेगा, साथ में ये भी घूमेगा, कॉइल भी, सर। है ना? ओके, अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वेलोसिटी किधर है? इधर की तरफ है, है ना? अगर ये गोल गोल घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी किधर है? इधर है या ना? यस सर। तो मुझे बताओ, हाँ सर। इसके साथ में क्या इसके अंदर रखे हुए सारे इलेक्ट्रॉन्स और सारे प्रोटॉन्स सब नीचे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे इस वायर के साथ में? यस सर। तो मुझे बताओ, इसके अंदर रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा? सर डाउनवर्ड डायरेक्शन। सर नीचे की तरफ। अंदर की तरफ लगेगा ना? इधर ही लगेगा ना फोर्स? सर नहीं समझ पा रहे सर। देखो समझो, ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस। आप लोगों को मैंने सिखाया था इसका मतलब इनवर्ट्स, राइट?
Yes, sir. लेकिन इनवर्स को आप 3D में बनाओगे तो अंदर की तरफ लाइन बना पाते हो क्या? नहीं बना पाते ना। उसी को हम लोग अंदर के डायरेक्शन को, साइड एक्सिस बनाएंगे। ये आपका इनवर्स है, ठीक है, और ये आपका आउटवर्ड्स है। समझ में आई बात? ऐसा ही दिखता है कि नहीं दिखता जब किसी चीज को देखते हो तो? हाँ सर, ऐसा ही दिखता है। ऐसा ही दिखता है ना। तो ये अपना इनवर्ड डायरेक्शन है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो v क्रॉस b किधर आ रहा है बताइए? तो v b इधर है, v इधर है, बताइए तो v सॉरी चार्ज के ऊपर वेलोसिटी अगर इधर लगी, चार्ज की वेलोसिटी अगर इधर होगी तो चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? सर इनवर्ड में। इनवर्ड में लग रहा है। मेरा तो आउटवर्ड आ रहा है, आप लोग गलत बताए हो मेरे को, आप लोग गलत बताए हो। कैसे डिलीट करूँ? सर डिलीट फोर्स ना, फोर्स बोल रहे हैं। हाँ हाँ सर, फोर्स तो इनवर्ड्स ही आएगा। राइट हैंड थंब रूल लगाओ जरा। सर आउटवर्ड से आ रहा है। आउटवर्ड्स आएगा भाई। सर आउटवर्ड। तो आपका जो करंट है ना, सॉरी आपका जो चार्ज पे फोर्स लगेगा आउटवर्ड्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे इनवर्स लगेगा, चार्ज पे आउटवर्ड लगेगा, तो क्या होगा? करंट जो है ना वो इसी डायरेक्शन, जिधर चार्ज पे फोर्स लगेगा उधर ही ना करंट जाएगा। भैया नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो, ये रहा v का डायरेक्शन, ये रहा b का डायरेक्शन, है ना। क्या हुआ ये? है ना। तो आप खुद ही बता दो ऐसे में राइट हैंड थंब रूल लगाकर कि डायरेक्शन किधर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का? बाहर आ रहा है, सॉरी फोर्स का बाहर आ रहा है। अच्छा राइट हैंड थंब रूल नहीं, इसमें क्या लगाते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। आप लोगों को इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाना नहीं आता, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना आता है, राइट, सॉरी मेरी गलती। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए और बताइए चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? सर आउटवर्ड। हाँ आउटवर्ड। आ रहा है आउटवर्ड? नहीं इनवर्ड। हाँ सर आ रहा है। ये क्या हो रहा है? अच्छा आउटवर्ड आ रहा है ना। अरे यार ये क्या है? हाँ सर आउटवर्ड आ रहा है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ जरा एक बार सब लोग। जब तक सब लोग नहीं बोलेंगे आउटवर्ड आ रहा है तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ सर आउटवर्ड ही आ रहा है। आ रहा है? सर इंडेक्स फिंगर जा रहा है Yes, sir, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और मिडिल फिंगर जा रहा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या करते हो? तो करंट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं सर करते आप ना। अपना वाला। करंट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किधर आया? बाहर की तरफ आया कि नहीं आया? यस सर। आया। चॉकलेट खाना। बहुत छोटे बच्चों के बताना पड़ेगा ये सब। हाँ सर। चलो तो फोर्स बाहर की तरफ आया, तो क्योंकि चार्ज पे बाहर की तरफ फोर्स लगा इसलिए क्या होगा? करंट भी बाहर की तरफ आएगा। यहां पर क्या है? वेलोसिटी ऊपर है तो करंट अंदर जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. तो क्या होगा अभी इस सिचुएशन में? करंट यहां से ऐसे आया, यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे गया, यहां राइट से लेफ्ट गया, राइट से लेफ्ट गया, राइट से लेफ्ट, इधर गया, इधर गया, और यहां से करंट ऐसे करके चला गया, राइट। यही सीन बनाना अभी तो। Yes. लेकिन जब ये 180 हाँ डिग्री से घूम जाएगा यस सर। तो क्या होगा? करंट का डायरेक्शन अपने आप स्विच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। आएगा, हाँ या ना? देखो सर यार, पर 180 डिग्री घूमेगा तभी ना। हाँ 180 डिग्री से घूमेगा तो पूरा उल्टा हो जाएगा।
बीच में इनफैक्ट 90 डिग्री घूमने के बाद से उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर हल्की सी वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो जाएगी 90 डिग्री घूमने के बाद। 90 डिग्री तक घूमने से पहले हल्का नीचे की तरफ है वेलोसिटी, ऐसे जा रहा है ना, तो हल्की सी नीचे की तरफ है। 90 डिग्री घूमने के बाद हल्की सी वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो गई ना। इसकी वेलोसिटी देखिए, इसकी वेलोसिटी ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है, यहाँ पे हल्की नीचे, यहाँ पे हल्की नीचे, यहाँ पे हल्की ऊपर। तो 90 डिग्री जैसी घुमा वैसी करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद हल्का ऊपर ही चल रहा है अभी तक, जब इस यहां से जब 180 डिग्री घूमेगा तो फिर से करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। तो मतलब ये जो वायर है, ये वाला जो वायर है, जब इस हाफ में रहेगा तो करंट जो शोन डायरेक्शन जाएगा, और अपोजिट हाफ में रहेगा तो करंट अपोजिट डायरेक्शन जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। तो बेसिकली करंट का डायरेक्शन लगातार चेंज होता रहेगा इस बल्ब में। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? AC करंट। एसी जनरेटर या एसी डायनामो भी कहा जाता है। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो वैसे मैं आपको फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल बता देता हूं। इसमें मैं कैसे दिखाऊं, आपको तो दिखेगा भी नहीं ना। इसमें इधर वेलोसिटी है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, और इधर ईएमएफ। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में क्या होता है, अगर आप अंगूठे को वेलोसिटी की तरफ रखो, मिडिल फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखो, तो इंडेक्स फिंगर जो है वो करंट का डायरेक्शन बताता है या ईएमएफ का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, समझ में आई बात? सर हम तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताता है ना बेटा देखिए, इसीलिए बहुत गड़बड़ होता है। मैं आपको बोल रहा हूं, एक बात समझिए, लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल दोनों यूज करोगे ना, पक्के से कंफ्यूजन होगा, पक्के से। मैं कभी राइट हैंड रूल यूज नहीं किया, मैं राइट हैंड रूल के लिए लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके मैंने आंसर निकाल लिया था कि नहीं निकाल लिया था? निकाल लिया था ना। यस सर। राइट हैंड रूल आपको क्या करना है, बस याद कर लेना, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो लिख पाओ। क्या है वो? मिडिल फिंगर टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब टुवर्ड्स वेलोसिटी ऑफ वायर, देन index finger will provide towards index finger will point towards EMF और करंट। एक ही बात है, जिधर EMF होगा उधर ही करंट होगा, राइट? है ना? तो देखो जरा, यस सर। ये V है, ये B है, ये BEV है, BEV, 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 BEV। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपना इधर है ना, वेलोसिटी नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड अपना इधर है, वेलोसिटी नीचे है, ईएमएफ किधर है, बाहर की तरफ आया कि नहीं आया? यस सर। तो करंट भी बाहर आएगा यहां से, इस वायर में, राइट वाले वायर में। यस सर। हाँ सर। मैं सब गड़बड़ा दिया हूँ, बी इधर भी। अच्छा, ये बी है सर क्या है सर ये सब? छोड़ो, मैं इसलिए कह रहा हूँ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल मैं तो कभी यूज करता नहीं, इसलिए मैं आपको ज्यादा परेशान करूंगा नहीं इसमें। ठीक है, इसका इससे अच्छा प्रवीण सर रूल है। मेरा रूल चाहिए। हाँ सर, आप तो बताए थे ना एक रूल स्टार्टिंग में ही। हाँ, प्रवीण सर पाम रूल। मेरा इसके लिए भी काम कर जाएगा, और ऋतिक रोशन रूल। ठीक है, कैसे? वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। अच्छा, उल्टा करो, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, राइट हैंड रूल लगेगा ना। एक्चुअली मैं पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा मिरर इमेज बना हुआ है। ठीक है, आप लोगों को मेरा मिरर इमेज दिख रहा है शायद, है ना, इसलिए मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। मैं राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल उल्टा कर दे रहा हूँ बार बार। क्या है आप यूँ समझ लीजिए, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड उधर, फोर्स इधर। मतलब फोर्स, जिधर फोर्स होगा उधर ही करंट जाएगा। ठीक है, यस सर। समझ में आई बात? वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स।
या करंट। ठीक है बेटा, Yes, sir. अब इजी है कि अभी भी डिफिकल्ट है? नहीं सर, बहुत इजी है। नहीं सर, अब इजी हो गया पूरा। लेकिन एग्जाम में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद होना चाहिए कौन से फिंगर पे क्या होता है राइट हैंड में। ठीक है, हाँ सर। ओके बेटा। ओके, तो ये तो आपका, चैप्टर एंड हो गया सर। हाँ ये आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, लेकिन ये कौन सा जनरेटर है? एसी वाला है। डीसी में क्या करेंगे, यहाँ पर स्लिप रिंग की जगह क्या यूज कर लेंगे? स्प्लिट रिंग यूज कर लेंगे। जो दो रिंग्स हैं उसकी जगह क्या यूज कर लेंगे? स्प्लिट रिंग यूज कर लेंगे। अपने आप क्या हो जाएगा? डीसी जनरेटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, Sir. हाँ सर। क्लियर है ना? हाँ अब आप इसका Yes, पूरा हाँ सर। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग दोनों का आप लोग लिख के मुझे भेजोगे। कंस्ट्रक्शन एंड सर वर्किंग, ग्रुप में है। हाँ ग्रुप में, जैसे पिछली बार किया था ना। किसके लिए? सर Sir, private इलेक्ट्रिक में मोटर, सर इलेक्ट्रिक मोटर मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, वही काम यहाँ पे भी करना है। सर वो तो आपको प्राइवेट। क्या? सर वो पर्सनली भेजे थे। क्या बोल रहे हो यार? अगर किसी और को सुनाई दे दे तो मुझे बता दो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा सर वो पर्सनली भेजी थी। सर वो ग्रुप में नहीं भेजी थी। प्लीज ग्रुप में भेजिएगा। आप लोग पर्सनल भेज देते हो, हाँ मेरे को सर, समझ ही नहीं आता कहाँ से आया, personally किसका है, मैं क्या चेक करूँ क्या नहीं चेक करूँ, और मैं इसलिए इग्नोर कर देता हूँ। मेरे को पर्सनल मैसेज करते हो, मैं बहुत ज्यादा इग्नोर करता हूँ। कभी कभार ही मैं आंसर देता हूँ, ध्यान रखो इस चीज का। ठीक है, मेरे को पर्सनल मैसेज करोगे मैं जनरली इग्नोर कर दूंगा। एक काम करो, हाँ सर ठीक है, ग्रुप एक काम में करो, करेंगे। अरविंद सर को भेज दो, वो देख लेंगे। ठीक है, अरविंद सर को, उनको मैं बोल दूंगा, अरविंद सर ओके देख लेंगे आप लोगों ने सही से लिखा कि नहीं लिखा, वो ज्यादा अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, ओके सर। या ग्रुप में ही भेजो, मैं अरविंद सर को बोल दूंगा, अरविंद सर देख लेंगे। भेजो ग्रुप में ही, ठीक है, मैं भी देख लूंगा, अरविंद सर भी देख लेंगे, बेटर रहेगा, दोनों लोग देख लेंगे। ठीक है ना? सर वेडनेसडे तक भेज देंगे। क्या? सर वेडनेसडे तक भेज देंगे। हाँ वेडनेसडे तक भेज दो। ओके, तो हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मोस्टली खत्म हो गया। सिर्फ दो तीन चीजें हैं, जैसे मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन आपका बचा हुआ है, कि यह एक छोटा सा टॉपिक है आपकी बुक में, कि मेडिसिन में मैग्नेटिज्म का कैसे यूज होता है, मतलब आपके मेडिकल साइंस में मैग्नेटिज्म का कैसे कहाँ यूज होता है। तो आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा एमआरआई, कि नहीं सुना है? यस सर। हाँ, ये सर एमआरआई, क्या नाम है उसका? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना? रिजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। ये नाम है आपके एमआरआई का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका यूज करके हम लोग बहुत सारे चीजें पता लगाते हैं कि क्या नाम है, बच्चे की मतलब इंस्पेक्शन होता है कि भैया बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या नहीं प्रॉब्लम है। किस चीज का यूज होता है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड का यूज होता है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का यूज करके हम अपने ब्रेन वेव्स को भी पकड़ सकते हैं। ब्रेन वेव्स का यूज करके हम कल को शायद हम ऐसा कुछ बना लें, मान लो किसी के पास हाथ नहीं है, ठीक है, तो आर्टिफिशियल हैंड ऐसा होगा कि उसके ऊपर वो एक टोपी पहन लेगा, उस टोपी से सिग्नल जाएगा उसके हाथों में, ठीक है, और वो चाहेगा कि हाथ मुड़ जाए तो हाथ मुड़ जाएगा, रोबोटिक हाथ, हाथ खुल जाए तो हाथ खुल जाएगा। ये 90% अचीव हो चुका है इनफैक्ट, बस अभी भी पूरा परफेक्शन नहीं आया, इसलिए उतना ज़्यादा यूज में नहीं है, ट्रायल लेवल पे काम चल रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? ये सब किससे पॉसिबल? वैक्सीन कब निकलेगा सर? में वैक्सीन डस्ट पार्टिकल क्या? का यूज निकाला जाता है। सुनाई नहीं देता आप लोगों का, पता नहीं क्या है। सर आंख में आयरन का डस्ट पार्टिकल्स, बेटा सर वो बहुत, बोल रहा है कि जब सर आंख में वैक्सीन, आयरन का डस्ट पार्टिकल्स। हाँ देखो, अगर वो तो है ही है कि अगर मान लो गोली, किसी को गोली वोली लग जाए तो जो बुलेट के जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आपकी बॉडी में रह जाएंगे, उसको कैसे निकालोगे? मैग्नेट का यूज करके निकालोगे, है ना? है ना? यस सर। तो वो सब तो है ही यूज उसका। ठीक है, क्योंकि आपको उन छोटे छोटे पार्टिकल से इन्फेक्शन होने का चांस होता है ना, तो उसको क्लीन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करते हैं। मैंने बताया था शायद ये आपको।
ठीक है बेटा, तो ये वाला पार्ट आपका खत्म हो गया, वाला चैप्टर ही खत्म हो गया। इस आखिरी वाले पार्ट में जो एसी वाला जो पार्ट था उसमें अब क्या होगा सर? अब क्या होगा, मैं सोच रहा हूँ आपके कुछ सर्किट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ सर्किट सॉल्व करवा दूं। आपको डाउट दिक्कत हो रही है उनमें कि नहीं हो रही है? हाँ सर होता है सर। सर रेजिस्टिविटी हाँ वाला सर, पार्ट में होता है। ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैं सर्किट सॉल्व करने की बात कर रहा था कि रेजिस्टिविटी वाला पार्ट में दिक्कत हो रहा है, मतलब कहाँ पर? सर वो होता है ना सर, रेजिस्टिविटी सर पावर्स में ना बहुत मतलब ज्यादा होता है कंफ्यूजन। अच्छा ठीक है, वो सब देख लेंगे। वही न्यूमेरिकल सोच रहा हूँ मैं उसके करा दूं आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के, और थोड़ा बहुत मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अगर डाउट्स होंगे तो वो डाउट्स ले लूंगा मैं। नेक्स्ट क्लास से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का के क्वेश्चन सॉल्व कर लें अपनी बुक्स से, सो दैट अगर कोई डाउट आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ पाओ। नेक्स्ट क्लास मोस्टली आपकी डाउट क्लियरिंग क्लास रहेगी, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, अगली सर। अगली दो क्लासेस में मैं मोस्टली डाउट क्लियर करूंगा और न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन थोड़ी और अच्छी हो पाए। मैं नया कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, बट पुरानी चीजें जो हैं जो आपके हाफ ईयरली में आ रही हैं उसकी प्रिपरेशन कराने के लिए आपकी प्रिपरेशन Yes, करने में आपकी sir. हेल्प करूंगा, ठीक है सर बेटा? Thank you, हाफ sir. ईयरली साइंस एग्जाम 10th ऑफ सितंबर को है कब है? सर, 10th ऑफ हाँ, सितंबर। तो अगले दो क्लास ले सकते हैं ना हम तब तक, हाँ सर। ठीक है? सर अरविंद सर का बर्थडे अरविंद सर का बर्थडे मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं आप, जो भी है। बर्थडे सर उनका बर्थडे है सर, बर्थडे। अच्छा बर्थडे है, किसका? अरविंद सर का? अरविंद सर का। अच्छा Yes, sir.